हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी महिलाएं आजकल इम्प्लांटेशन फेल को फेस कर रही हैं। वो इम्प्लांटेशन फेल के सिम्टम को समझ नहीं पाती हैं, तो वो जान नहीं पाती हैं कि उनका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। तो आइए आज हम इसके बारे में बताते हैं। जैसे महिला का पीरियड होता है, एक नॉर्मल पीरियड होता है, अगर उसमें अधिक क्लॉथेज दिखाई दें, जिसको पीरियड में तो वैसे म्यूकस आते ही हैं, बट उस ब्लड के क्लॉथेज आते हैं, बट अगर ज़्यादा आए या नॉर्मल से आपको अलग दिखाई दे, तो आप कैसे समझें कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है या नहीं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे ऐसे ही मेरे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलते रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो आप लोग को मिलते रहें, आप लोग उसको देखते रहिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं आगे। देखिए, आपके जो पीरियड आते हैं वो नॉर्मल पीरियड आते हैं। आपके मेंसेस अगर रेगुलर हैं तो आपके डेट आते हैं वो नॉर्मल आते हैं। उसमें हल्का क्लॉटेड आता है, जिस तरह आपका जो ब्लड का फ्लो होता है वो आपका हाई न जाए, इसलिए आपका हल्की ब्लड क्लॉटेड होती ही है, ये नॉर्मल है। बट अगर पीरियड आने में आपको अब पहले से जैसा पीरियड आता था, जैसे ब्लड आता था आपका, वैसा ना हो कि कुछ थोड़ा सा अलग हो, जैसे कि ब्लड की जो मात्रा है वो थोड़ी अधिक हो, उसमें क्लॉटेज ज़्यादा बन रहा हो, या अगर पीरियड जैसा पहले आता था वैसे ही आ रहा पीरियड, अगर उसमें ब्लड का क्लॉटेज या ब्लड के थक्के जो होते हैं वो अगर थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जैसे कि आज पीरियड आया, आज थोड़ा नॉर्मल है, चल रहा है पीरियड, और एक टाइम पे आके बहुत ही ज़्यादा क्लॉटेज दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो ईयरलियर आपका जो इम्प्लांटेशन था वो फेल हो चुका है। आपका पीरियड ना आके आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है, तो ये पीरियड के साथ ही निकल गया। आपका जो इंडोमेट्रियम लाइन पे जो बच्चा चिपका हुआ था, किसी वजह से वो छूट गया है, वहाँ से हट गया है। जो प्लेसेंटा होता है वो ख़राब हो गया है, वो हट गया है, तो आप समझ लीजिए कि वो पीरियड के रास्ते ही आपको बाहर आ गया है, वो आउट हो गया है। तो समझ लीजिए कि आपका इस बार इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। और बहुत सारी महिलाएं बार बार इम्प्लांटेशन फेल का फेस करती हैं, एक बार नहीं, वो हर मंथ ट्राई करती हैं, लेकिन फेल हो जाता है। वो समझ नहीं पाती हैं कि उनका इम्प्लांटेशन फेल हुआ है कि पीरियड आया है। वो नॉर्मली जैसे ट्राई करती हैं वैसे। तो आइए आज हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन फेल ना हो। आइए आज हम बात करते हैं, अगर इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुली बनाना है तो हमें अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो आइए आज हम बात करते हैं। देखिए, मैंने अपने डॉक्टर को जो दिखाया था, 6 मंथ पहले से मेरे को फॉलिक एसिड देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं आपको भी बता दूं कि आप फॉलिक एसिड के बहुत ही सारे फ़ायदे होते हैं। आप चाहें तो प्रेगनेंसी जब प्लान करी हैं उसी टाइम से आप फॉलिक एसिड का टैबलेट यूज़ कर सकती हैं, ले सकती हैं। आपके लिए बहुत ही सारे बेनिफिट रहता है, बच्चे के लिए बेनिफिट होता है, और काफ़ी बेनिफिट होता है हमारे बॉडी के लिए। और देखिए, इम्प्लांटेशन फेल होने का सिर्फ एक यही रीज़न नहीं होता है। इम्प्लांटेशन फेल होने के बहुत ही सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि आपको वजाइना में इन्फेक्शन होना, आपके यूट्रस में इन्फेक्शन होना, दूसरी आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होना, तीसरी आपको थायराइड की प्रॉब्लम होना, चौथी आपको आपके यूट्रस में सूजन की प्रॉब्लम होना। अगर ये सारी प्रॉब्लम होगी तो आपके इम्प्लांटेशन फेल हो सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान कीजिए, तो इम्प्लांटेशन आपका सक्सेस होगा और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल करने के लिए अपने खाने में भी चीज़ें कुछ ऐड कर लीजिए, जैसे कि आप अपने खाने पे भी ध्यान दीजिए। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल करने के लिए अपने खाने पीने की चीज़ों पे भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपका हो गया, आपको प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा लेनी होंगी, आपको बाहरी खाना बंद कर देना चाहिए, जैसे बाहर की चीज़ें को खाना बंद कर दीजिए, आप मसालेदार खाने को कम कर दीजिए, आप ऑयली चीज़ें ना लें। तीसरी चीज़ें हैं, आप मसाली चीज़ें, मसाला वाली चीज़ें मत लें, गरम तासीर की चीज़ें ना लें उस समय पे।
भारी भरकम चीज़ को ना उठाए उस समय पे, और अपने माइंड में बिल्कुल भी स्ट्रेस और तनाव ना लें, और अपने मन को, जो आपका मन है उसमें निगेटिविटी बिल्कुल ना लाए, अच्छे तरीके से रहिए। आप अपनी नींद पूरी लीजिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लीजिए, तो ही आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सकती है। आप इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। और अपने खाने की चीज़ों में आपको प्रोटीन की मात्रा अधिक वाली चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि पनीर खाइए, दूध लीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, दालें लीजिए, फल लीजिए। आप इन सब चीज़ों का सेवन कीजिए ताकि आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेस बना सके। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और आपको बता दूं, आप आई होप मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। आप समझ सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है तो कैसा दिखता है, आपको पीरियड आता है तो कैसा दिखता है। तो आपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगी, इन सारी बातों का ध्यान रखेंगी, तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। मेरी दुआ रहेगी आप सबसे कि आप जल्दी माँ बने। और मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।